हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से मैं एक नई वीडियो के साथ आ चुका हूँ। और जैसे कि मैंने बताया था कि नेक्स्ट वीडियो हम लोग एलसीएम और एचसीएफ से बेस्ड प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चंस को करेंगे। तो आज हम लोग उन सभी क्वेश्चनों को करेंगे जो ऑलरेडी प्रीवियस कई सारे एग्ज़ामों में पूछा जा चुका है, चाहे वो एसएससी हो, सीजीएल हो, ग्रुप डी हो, रेलवे हो। आज सभी एग्ज़ाम में पूछे गए प्रीवियस क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे। और एलसीएम और एचसीएफ किस तरह से निकालते हैं उसके ट्रिक के बारे में मैंने ऑलरेडी पहले 2 वीडियो में बता रखा है। जिन्होंने नहीं देखा है वो उन वीडियो को जाकर ज़रूर देखें और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपके सामने ये पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये 98, 28, 112 का एलसीएम निकालना है। ठीक है, ज्ञात कीजिए। तो रूल्स के अकॉर्डिंग हमें चेक करना है कि ऐसा कोई छोटी संख्या है जो किसी बड़ी संख्या को पूरी तरह से डिवाइड करता हो। तो आप देख रहे हैं कि जो 8 है 28, वो 28 जो है वो 112 को 4 टाइम्स में पूरी तरह से कैंसिल कर देगा। अगर आप चाहें तो इसे आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। तो अगर आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12 और 8 8 11। तो आप देख सकते हैं कि 4 टाइम्स में कैंसिल हो रहा है। तो हमें 28 को नहीं लेना है, बच गया 98 और 112। अब 98 और 112 को ऐसा कौन सा बड़ा नंबर है जो कि दोनों को पूरी तरह से डिवाइड करता हो। तो ऐसा नंबर है 14। 14 के टेबल में ये दोनों ही आते हैं। 14 को अगर आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 98 आ जाएगा, और 14 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 112 आ जाएगा। तो 14 एक ऐसा नंबर है जो कि दोनों को पूरी तरह से डिवाइड कर रहा है। तो अब क्या करना है, अब किसी एक नंबर को आप कैंसिल कर दीजिए। 14 के टेबल से कितने टाइम्स में गया, ये 8 टाइम्स में गया। ठीक है, और 8 को आप इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। या फिर आप ऐसा नहीं करके अगर कैलकुलेशंस कम करना चाहते हैं तो आप 98 को ही कैंसिल कर दीजिए। 98 को अगर कैंसिल करेंगे तो 7 टाइम्स में गया। ठीक है, और इस 7 को 112 में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अगर 7 और 112 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 14, 7 एक 8 और ये 7, यानी कि 784। ऑप्शन में आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए, यही इसका राइट आंसर है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास आ चुका है। ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी में पूछा जा चुका है 2022 में। इस क्वेश्चन को हम लोग एक अलग मेथड से सॉल्व करेंगे। मैंने 2 मेथड बताया था एलसीएम निकालने का। तो चूँकि नंबर बड़े हैं तो हो सकता है कि आपको दिक्कत हो इसको छोटा करने में, छोटे से बड़े नंबर को डिवाइड करने में। तो हम लोग एक दूसरा टेक्निक यूज़ करेंगे। टेक्निक क्या है कि प्राइम फैक्टराइजेशन टेक्निक है। आप सबसे पहले सभी को लिख लीजिए और सभी को प्राइम फैक्टराइज करना है। चलिए तो करते हैं। टू से हो जाएगा, ये 3 हो गया। इसी तरह से आप सभी को प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं। इसके बाद हमें देखना है कि सबसे बड़ा, जैसे कि सबसे पहले तो सारे नंबर को लिख लेना है हमें। जैसे कि 2 आ रहा है, उसके बाद 3 आ रहा है। ठीक है, और कोई नंबर तो नया नहीं है। चलिए अब क्या देखना है कि मुझे सबसे बड़ा देखना है। सबसे ज़्यादा नंबर 2 कितने बार आ रहा है, 1 2 3 4 5। 5 सबसे ज़्यादा टाइम्स आया है, यानी 2 जो है वो 5 टाइम्स आ रहा है मैक्सिमम। तो हमें मैक्सिमम करना है, तो पावर पे 5 लिख दीजिए। और 3 देखिए 1 टाइम इधर है, इधर 2 टाइम आ रहा है आपका, इधर 3 टाइम्स आ रहा है। ठीक है, और मैक्सिमम कितने बार आए, 3 आए हैं मैक्सिमम। तो 3 की पावर पे 3 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, इसे सिंप्लीफाई कर देंगे। तो अगर आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा,
2 के पावर पे 5 अगर करते हैं तो ये 32 होगा। यदि आप 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 2 से 5 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 32, और 3 को करेंगे आप 3 टाइम्स इटसेल्फ तो हो जाएगा 27। अब क्या कीजिए, इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो चलिए इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो अगर इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14, 4 एक 5, ये हो जाएगा 21, 8 ऐड कर दीजिए। तो इससे मैं थोड़ा घेर देता हूँ, ये 6 हो गया और ये हो गया 8। तो आप देख सकते हैं यही आपका आंसर है। तो ये 864 जो है वो बी नंबर है, ऑप्शन नंबर बी, यही आपका राइट आंसर है। तो हम लोग बड़े नंबर में हम लोग इस टेक्निक का भी यूज़ कर सकते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा मेथड आपके लिए सूटेबल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आ चुका है, और ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में पूछा जा चुका है 2022 में। तो क्वेश्चन कह रहा है 144, 360 और 504 का HCF निकालना है। HCF, तो HCF में मैंने बताया था कि ऐसा छोटा नंबर, बड़ा से बड़ा नंबर जो कि तीनों को काटता हो, तीनों को डिवाइड करना चाहिए। तो हम देख सकते हैं कि अगर मैं इसे 12 से करूं तो ये 12 से कट जाएगा। ये मैं नीचे लिख लेता हूं, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ सकता है, तो मैं क्वेश्चन को नीचे लिख देता हूं। अब देखिए 12 से ये तीनों कटने वाला है, और मैं 12 से इसको काटूँ तो कितने बार में कटेगा, 12 टाइम में, और 12 से इसको काटूँ तो 30 टाइम्स में हो जाएगा। और 12 से अगर मैं इसे काटूँ तो 12 4 जा 48, और ये 12 2 जा 24 हो चुका है। ठीक है, और अगर मैं ये तो 12 से मैंने कैंसिल किया था, मैं यहाँ लिख लेता हूँ। और अगेन आप देखिए, अगेन ऐसे थोड़ा घेर देता हूँ, जो नंबर से हम लोग काटेंगे उसे नीचे मल्टीप्लाई करते चलेंगे। अगेन आप देखिए कौन से नंबर से इसे काटा जा सकता है, तो 12, 30 और 42। तो ये 30 से कैंसिल हो जाएगा, तो 30 से नहीं, 3 से कैंसिल होगा। तो 3 से कैंसिल करते हैं, ये 4 टाइम्स में, ये 10 और ये 1 और 4, तो मैं इसे 3 यहाँ लिख लेता हूँ। और अगेन देखिए 4, 10 और 14, या फिर से ये कट सकता है, तो बिल्कुल कट सकता है 2 के टेबल से। तो ये 5 टाइम्स हो गया, ये 7 टाइम्स, और जो मैंने 2 से काटा है तो 2 को मैंने यहाँ लिख लिया। ठीक है, अब 2, 5 और 7 ये किसी भी नंबर से कटने वाला नहीं है। तो अब करना क्या है, जो आपके पास ये जो आपने नंबर लिया था, नीचे लिखा था, उन सभी को मल्टीप्लाई कर देना है। तो कितने हो जाएंगे, 72। यही क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा आपका। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, यही आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने आ चुका, और ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको आरबी एनटीपीसी लेवल 2 में 2022 में पूछा जा चुका है। चलिए ये क्वेश्चन को करते हैं। तो इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं 3 टू द पावर 45 है और -1 है, और 3 टू द पावर 35 और -1 है। इसका हमें क्या निकालना है, HCF। तो करना क्या होता है, हमें जो बेस है उसे सेम लिखना है, और -1 तो लिखना ही है, और पावर पे ध्यान देना है कि पावर 45 है और इसका पावर 35 है। बस इस 45 और 35 का HCF निकाल लेना है। तो ऐसा कौन सा नंबर है, बड़ा से बड़ा नंबर, जो कि 45 और 35 दोनों को काटता हो। तो ऐसा है 5 से अगर काटेंगे तो हो जाएगा 9, और अगर 5 से इसे काटेंगे तो हो जाएगा 7, और 9 और 7 को काटने वाला कोई नंबर नहीं है। इसका मतलब है कि HCF क्या हो गया, 5, और इसे ही आप यहाँ पे लिख दीजिए। बस ये हो गया। अब इसे क्या करना है, आपको सिंप्लीफाई करना है। तो अगर आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 को अगर 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाता है, 3 3 जा 9, 3 जा 27, और 9 फिर से कर देते हैं, 3 9 जा 7 9 जा 63, 6 18 24, और ये हो गया 24, 243, और माइनस करना है 1। तो अगर आप माइनस करते हैं तो 242, यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। देखिए आंसर कौन सा है, सी नंबर, यही आपका राइट आंसर है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ये बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन की तरह है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें बेस को लिख लेना है 2 और +1 में दोनों साइड है, उसे हम लोग को लिख लेना है। अब करना क्या है, हमें इसका HCF निकालना है ना, जो पावर पे दिया हुआ है 33 और 21, इस दोनों का HCF निकाल दीजिए। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो 33 और 21 दोनों को काटता हो, बड़ा से बड़ा नंबर? तो ऐसा नंबर है 3 से अगर आप कैंसिल करेंगे तो ये 11 टाइम्स में जाएगा और ये 7 टाइम्स में चला जाएगा, और 11 और 7 को कोई भी नंबर काट नहीं सकता। इसका अर्थ हुआ कि 3 ही HCF है, और 3 को क्या करना है, हमें 2 के पावर पे लिख देना है, और बस अब कुछ नहीं करना है। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो 2 टू द पावर 3 कितने हो जाएंगे, 2 टू 4 टू 8 और प्लस में 1, तो कितना आ गया 9। यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। तो देखिए ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, यही आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने आ चुका है, और ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, अलग है। आप इसमें देख सकते हैं कि 2 के पावर पे भी पावर दे दिया गया है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले जो बेस है वो तो आप सेम लिख लीजिए, ठीक है, और पावर भी आप देख रहे हैं, जो पावर के ऊपर पावर है 5 है, तो 5 भी लिख लीजिए, ठीक है। अब देखना है सबसे लास्ट जो सबसे ऊपर में पावर है 17 और 19, इसमें देखना है कि सबसे छोटा कौन सा है। चूँकि एक्सेप्ट निकाल रहा है ना, तो सबसे छोटा देखना है। तो 17 सबसे छोटा है, बस इसके पावर पे आप 17 लिख दीजिए। यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। तो अब चेक कीजिए ऐसा कौन सा ऑप्शन में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। बहुत आसान है, अगर एलसीएम होता तो बड़ा वाला लेते। तो चलिए एलसीएम निकालना था, इसलिए मैंने छोटे वाले को लिया। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं इसी तरह का। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आ चुका है आपके सामने, और बिल्कुल पहले वाले की ही तरह है। तो सबसे पहले जो बेस है 3 और 1, तो 3 और 1 को लिख लेंगे, +1 को, और पावर के ऊपर पावर देखिए, तो पावर के ऊपर पावर 3 है, तो इसे भी लिख लेते हैं। और इसके पावर भी 333 है, और यहाँ 334 है। तो चूँकि HCF निकालना है तो हमें छोटे वाले को लेना है, तो 333, दिस इज़ योर राइट आंसर। तो देखिए ऐसा कौन सा ऑप्शन में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने आ चुका है, और ये क्वेश्चन एलसीएम से रिलेटेड है, और मैंने इस क्वेश्चन को ऑलरेडी इसका ट्रिक पहले बता रखा है एलसीएम और एचसीएफ वाले वीडियो में। जिसने नहीं देखा है मैं बार बार कर रहा हूँ, उसे जाकर देखिए और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए ताकि आपको आसानी हो। तो आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन ऑलरेडी आरआरबी एएलपी 2019 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, ठीक है। तो चलिए क्या करते हैं अब, तो सबसे पहले एलसीएम है, तो सबसे पहले तो आप देख रहे हैं कि बेस 5 है, तो आप देख लीजिए 5 लिख लीजिए। और चूँकि एलसीएम निकालना होता है तो हमेशा हमें जो पावर लेना होता है ना, वो बड़ा वाला लेना होता है। और आपको पता है कि जो नेगेटिव होता है, अगर मैंने -2 लिया है या -7 लिया है, तो -2 और -7 में सबसे बड़ा कौन होगा, जिसका वैल्यू छोटा होगा। नेगेटिव में उल्टा हो जाता है, जो नंबर छोटा होता है और नेगेटिव होता है तो वही वैल्यू बड़ा कहलाता है, ठीक है। ये चीज़ मैंने पहले बता रखा है आपको। तो -2 बड़ा है -7 से। तो अब क्या करना है कि मुझे सबसे बड़ा वाला लेना है। तो आप यहाँ देखिए, यहाँ -11 है, -9 है, -16 है और -10 है। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है, -9, और -9 ही क्या होगा, बड़ा होगा। और यही क्या हो गया, आपका एलसीएम हो गया। तो देखिए इसमें आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी, यही आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने आ चुका है, और क्वेश्चन नंबर 9 में आप देख रहे हो कि आप एक ये पूरा नंबर दे रखा है मल्टीपल फॉर्म में, और दूसरा यहाँ दे रखा है मल्टीपल फॉर्म में, और इसका निकालना क्या है, एलसीएम। तो एलसीएम आपको मैंने पहले बता दिया है कि जो पावर होगा वो मैक्सिमम वाले को लेना है, बड़ा वाला लेना है, और एक भी डिजिट नंबर छूटना नहीं चाहिए। तो चलिए, तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं 2, 3,
5 और 7, इतने ही नंबर हैं। अब देखिए 2 का सबसे बड़ा पावर कौन सा है, तो एक 4 आ रहा है और यहाँ 2 है, तो 4 हो गया बड़ा, तो 4 लिख लीजिए। 3 एक 4 है यहाँ पे और एक 3 6 है, तो 6 वाले को लेना है बड़ा नंबर, और 5 का 3 है और यहाँ 5 है, तो 5 लिख लीजिए। और 7 तो बस एक ही है, तो वो 2 है। अब देखिए यही क्या हो गया, आपका आंसर हो चुका है। आप इसको मिलाइए, ये किस ऑप्शन में दिखा रहा है, तो ये हो गया आपका डी नंबर, ये ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने आ चुका है, और ये भी क्वेश्चन आप देख सकते हैं, जो क्वेश्चन है ऑलरेडी ये आरआरबी एनटीपीसी 2011 में पूछा जा चुका है। तो क्या क्या रहा है क्वेश्चन, एक यहाँ पर नंबर दिया है मल्टीपल फॉर्म में और एक यहाँ दिया है मल्टीपल फॉर्म में। निकालना क्या है, एलसीएम। तो आपको मैंने पहले ही बता दिया है, सारे नंबर आने चाहिए। तो 8 मल्टीपल 6 मल्टीपल 4 और मल्टीपल 9, मैंने सारे नंबर लिया है। अब मैक्सिमम पावर को देखना है। तो इसमें एक चीज़ और है, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को और थोड़ा बेहतर तरीके से करते हैं, क्योंकि आप ऑप्शन देखेंगे 2 और 3 के फॉर्म में ही है। तो एक काम करते हैं, इसे में थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा और इसको एक्सपेंड कर लेते हैं हम लोग। तो हम लोग इसे लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3 टू द पावर 2। 8 को हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से, और अगर हम लोग इसे चाहें तो 2 इंटू 3 के पावर पे भी 3 लिखा जा सकता है, इस वाले पार्ट को, ठीक है। और अगर मैं इस वाले पार्ट थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आसानी होगी समझने में, तो 2 टू द पावर 2 और उसके पावर पे 6, और यहाँ 3 है तो 3 के पावर पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 टू द पावर 2 और उसके पावर पे 3। अब क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो 2 टू द पावर 6 हो जाएंगे ये, इंटू 2 टू द पावर 3 और 3 टू द पावर 3। ये हम लोगों ने एक्सपोनेंट चैप्टर में पढ़ा होगा, बचपन में ही पढ़ाया जाता है, क्लास 7-8 में। और इसे करेंगे तो 2 टू द पावर कितने हो जाएंगे, यहाँ पे और लिख देता हूँ, तो ये हो गया 12, और ये हो जाएंगे 3 टू द पावर 6, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ कर सकते हैं हम लोग, चूँकि ये एक जैसा ही है बेस, तो इसे हम लोग ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम लोग इसे ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 2 टू द पावर 3 9, ठीक है। चलिए, तो मैं थोड़ा सा अंडरलाइन, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, तो मैं इसको एक बार अंडरलाइन कर देता हूँ। एक पार्ट यहाँ है आपका, ठीक है, और एक पार्ट आपका यहाँ पर है। चलिए अब क्या करना है, चूँकि एलसीएम लेना है हमें, तो हमें सारे नंबर को कंसीडर करना है। तो मैंने 2 और 3 के फॉर्म में मैंने सेट कर दिया है, 2 और 3। अब देखिए 2 मैक्सिमम कितने टाइम्स आ रहा है, 12 टाइम्स। यहाँ एक 9 है, एक 12, तो बड़ा वाला लेना है 12। और 3 मैक्सिमम कितने टाइम्स आएगा, यहाँ 3 दे रहा है और यहाँ 6, तो हमें क्या करना है, 6 को लेना है, ठीक है। और यही क्या हो गया, आपका एलसीएम हो गया, आंसर है। देखिए ये ऑप्शन कहाँ है, ये ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज़ योर राइट आंसर। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मैंने आज टोटल 10 क्वेश्चंस को करवाया है, जो कि ऑलरेडी प्रीवियस कई सारे एग्ज़ामों में पूछा जा चुका है। और जिन्होंने एलसीएम और एचसीएफ वाला वीडियो नहीं देखा है, वो ज़रूर से ज़रूर जाकर देखिए, ताकि आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से एक वीडियो लेके आऊँगा, जिसमें प्रीवियस ईयर से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।